खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। दिल्ली वालों के लिए इस दीपावली पर सुप्रीम कोर्ट से एक राहत भरी खबर आई है। अब राजधानी समेत एनसीआर में ग्रीन पटाखों की चमक देखने को मिलेगी। कई सालों से जारी पूर्ण प्रतिबंध के बाद अब अदालत ने पहली बार सहमति के तौर पर इन्हें जलाने की अनुमति दे दी है। यानी इस बार आसमान में रंगों की रोशनी देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। 18 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर के बीच दिल्ली में ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति मिली है। यह अनुमति सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक एवं शाम को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक यानी कि 3 घंटे लागू रहेगी। इस दौरान दिल्ली वाले ग्रीन पटाखों से अपनी दीपावली मना सकेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का धन्यवाद अदा करते हुए सीमापुरी विधानसभा के अंतर्गत दिलशाद गार्डन वार्ड 219 बीजेपी निगम पार्षद वीर सिंह पवार ने कहा कि दिल्ली सरकार के विशेष आग्रह पर राजधानी में ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की इजाज़त देने पर सर्वोच्च न्यायालय का आभार जताया। यह निर्णय दीपावली जैसे पर्व पर जन भावना और उत्साह का सम्मान करता है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति संतुलित दृष्टिकोण भी दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस दीपावली हम सब मिलकर ग्रीन पटाखों के साथ उत्सव और पर्यावरण संरक्षण का सामंजस्य स्थापित करें और हरित एवं खुशहाल दीपावली के संकल्प को साकार करें। आइए सीधे ले चलते हैं हमारे संवाददाता निगम पार्षद वीर सिंह पवार के साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर निगम पार्षद। राजधानी दिल्ली में पटाखों का मुद्दा दीपावली से पहले गरमाया रहता है। इस बार दीपावली पर पटाखों को फोड़ने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है और कुछ नियम शर्तों के अनुसार आप पटाखे दिल्ली एनसीआर में फोड़ सकते हैं, साथ ही साथ बेच भी सकते हैं। इस पर और विस्तार पूर्वक जानने के लिए हमारे साथ दिलशाद गार्डन वार्ड के निगम पार्षद और डीडीए के सदस्य वीर सिंह पवार जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से परमिशन दे दी है सनातन धर्म को आगे बढ़ावा देने के लिए, कैसे देखते हैं और क्या कुछ कहेंगे? मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का दिल से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि वर्षों से हम सनातनी लोगों की एक मांग थी कि हमें पटाखे, हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को पटाखे जलाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन पिछली सरकारों ने कभी को इसमें ध्यान दिया। मैं धन्यवाद करता हूं दिल्ली की मुख्यमंत्री का कि दिल्ली सरकार स्वयं कोर्ट में जाकर के उन्होंने अनुरोध किया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो अनुरोध ऑनर किया और कुछ शर्तों के साथ ये अपनी वर्डिक्ट दी है। निश्चित तौर पर अब पूरा देश खुशी मना रहा है और मेरा कहना है कि जो ग्रीन पटाखे हैं वाकई हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हम अपनी खुशी मनाएं लेकिन पर्यावरण को ध्यान में, जिस तरह से पॉल्यूशन फैल जाता था, हर आदमी परेशान रहता था, उससे मुक्ति मिलेगी। हम ग्रीन पटाखे जलाएं और माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी जो गाइडलाइन है कि 3 दिन ये पटाखे जल सकते हैं, वो भी एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि बच्चे नहीं मानते हैं, पुलिस का इंटरफेयर रहता था। दिल्ली पुलिस जगह जगह बेवजह लोगों को परेशान करती थी। जब माननीय कोर्ट ने फैसला दे दिया तो दिल्ली पुलिस को उसको ऑनर करना पड़ेगा और दिल्ली के मुख्यमंत्री की जितनी तारीफ की जाए, दिल्ली सरकार जितनी तारीफ करे वो तारीफ के काबिल है। मैं उनका भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। सर, बात करें ग्रीनरी पटाखे की, बात करें तो ग्रीनरी आखिरकार होती क्या है, क्या इससे लाभ होता है? जिसमें बहुत ज्यादा गंधक नहीं होता है, ऐसे पटाखे ग्रीन पटाखे कहे जाते हैं कि जो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन न फैलाए, बहुत ज्यादा नॉइज न करे, क्योंकि नॉइज भी एक पॉल्यूशन है। और जो धुआं निकलता था वो धुआं बिल्कुल बहुत ज्यादा खतरनाक, क्योंकि सल्फर उसमें निकलता था। तो निश्चित तौर पर वो सब चीजें माननीय कोर्ट ने बैन करके ग्रीन पटाखों का कि आप ग्रीन इको फ्रेंडली जो प्रकृति के अनुसार हो, प्रकृति के अनुरूप हो, उन पटाखों को जलाएं। निश्चित तौर पर ये स्वागत योग्य कदम है। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी हैं जिसमें 18 से 21 तक जो पटाखे हम फोड़ सकते हैं, साथ ही साथ सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे और 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। तो कैसे देखते हैं और क्या कुछ अपील भी करेंगे? बिल्कुल सही बात है। ये 3-4 दिन जो हैवी दिन होते हैं जिनमें लोग पटाखों का इस्तेमाल करते हैं और खुशी मनाते हैं, तो ये जो बंदिश लगाई है ठीक भी है, क्योंकि उसमें नॉइज पॉल्यूशन भी है। बहुत सारा अभी एग्जाम भी चालू होने वाले बच्चों के उनको प्रॉब्लम होती है। निश्चित तौर पर जो कोर्ट की गाइडलाइन है वो सारे जनता उसको ऑनर करेगी और माननीय कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो भी पब्लिक के फेवर में दिया, तो निश्चित तौर पर हमें वो कंप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा सर, बात करें प्रदूषण स्तर जिस तरीके से खतरनाक रहता है, तो इस बार दिल्ली सरकार की क्या तैयारी, क्योंकि पटाखे तो फूटने वाले हैं? दिल्ली सरकार पूरा गेयरअप है
भगवान की बड़ी कृपा, अभी तक जो पॉल्यूशन अभी से चालू हो जाता था, बहुत ज़्यादा पहुंच जाता था, वो अभी है नहीं। लेकिन ये संभावना है कि दीपावली के बाद बढ़ सकता है। उसके लिए जगह जगह पानी के टैंकर छिड़काव कर रहे हैं और स्मोक गन लगा रहे हैं जगह जगह, ताकि पॉल्यूशन ना फैले, पॉल्यूशन कम हो। और निश्चित तौर पर दिल्ली सरकार बहुत सजग है। जो अभी एक विषय भी चल रहा है दिल्ली सरकार का कि स्मोक टावर जगह जगह लगाने का, मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार सजग है। और जैसे पिछली सरकारों ने खाली वायदा किया था, ये सरकार वायदा न करके इसको कंप्लाई की, जगह जगह स्मोक टावर लगेंगे। और अभी जो रोडों का जल छिड़काव चल रहा है गाड़ियों से, निश्चित स्प्रिंकल जो वाटर चल रहा है, निश्चित तौर पर ये कि अच्छा विषय है कि जो धूल के कण वायु पर न जाए, प्रदूषण फैलाएं। तो निश्चित तौर पर दिल्ली सरकार सजग है, हमारी एमसीडी भी सजग है। हम इस समय पॉल्यूशन को कंट्रोल करके रहेंगे। दिल्ली सरकार को अगर आप जनता के प्रतिनिधित्व की बात करें तो कैसे धन्यवाद अदा करेंगे, क्या कुछ कहेंगे? मैं पूरी क्षेत्रीय जनता की तरफ से, पूरी दिल्ली वासियों की तरफ से, मैं तो निगम पार्षद हूँ, मेरे निगम क्षेत्र के सभी बड़ी खुशी है। और मैं दिल्ली सरकार का, हम सब लोग दिल्ली सरकार का हार्दिक आभार, बहन जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं कि जिन्होंने स्वयं सरकार कोर्ट में जाकर के और ये आग्रह किया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑनर किया। मैं सुप्रीम कोर्ट का भी और बहन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये सुना आपने, ये थे निगम पार्षद वीर सिंह पवार, जिन्होंने समस्त सनातनियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली की मुख्यमंत्री दोनों का ही आभार जताते हुए धन्यवाद अदा किया है, क्योंकि इस बार दिवाली भव्य होने वाली है। आप भी सावधानी पूर्वक पटाखे फोड़े, हो सके ग्रीनरी पटाखे और इको फ्रेंडली पटाखों का ही उपयोग करें। कैमरामैन विनोद के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली।